और फिर सबसे बढ़कर ये कि एक मुस्लिम कंट्री इतने बड़े इवेंट की मेजबानी मिली कैसे? जाकिर नायक उसके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं। कतर ने उसको फीफा वर्ल्ड कप में पीच करने के लिए यानी कि अपने उसके मतलब जो जो तारिक फतेह बोलते हैं कि मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, वो मुल्ला का इस्लाम प्रीच करने के लिए कतर ने बुलाया, वो भी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान। किसी भी मुल्क में ओलंपिक खेलों का मेला लगे, किसी भी मुल्क में फुटबॉल वर्ल्ड कप का इनेकाद हो तो उस मुल्क की तकदीर बदल जाती है। पहला धारणा कतार बहुत अमीर मुल्क है। कतार मुल्क बहुत, आपको पता कतार का जीडीपी कितना है? 216 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान से भी कम। लेकिन सबसे आम बात यह है किरण के कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 42 मिलियन की इनामी रकम है। 440 मिलियन के जो है इनामात फीफा ने रखे हैं। क्योंकि ये जो ऊंट पे घूमने वाले शेख है, कभी इनको के गुमान में हो जाए या रईस हो जाए, ऐसी है नहीं। वो स्टेडियम यहाँ से कहीं और मुंतकिल किए जा सकते हैं और इत्तलाती हैं कि उनमें से एक स्टेडियम कम से कम पाकिस्तान को भी मिलेगा। अंबानी अदानी जी की वर्थ मिलके कतार से ज्यादा है। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है और कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क को स्टेडियम जाएगा। पोर्टेबल स्टेडियम्स। जी, फुटबॉल का पूरा स्टेडियम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा और जो स्टेडियम वहां पर बनाए गए हैं अब वो फोल्डिंग स्टेडियम है। वहाँ पे अल्कोहल पे पाबंदी है, जुए पे पाबंदी है, लिबास भी आपको जो है ना वो तरीके और तमीज का पहनना है। हमारी एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी, कतार की औकात, असलियत और उनका पर्दा हो गया फाश। आगे किसी इस्लामी मुल्क को मेजबानी देने के लिए सोचा जाए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि फीफा वर्ल्ड कप कतार में शुरू हो चुका है। सारे स्पोर्ट्स एक तरफ रख दो और चाहे वो क्रिकेट हो या ओलंपिक्स हो या फिर दूसरा स्पोर्ट्स क्यों ना हो, दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप ही है और इस बार अब तक का सबसे महंगा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में होने जा रहा है। हम सारे इंडियंस तो चाहते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम भी वर्ल्ड कप का हिस्सा बने, मगर अभी इंडियन फुटबॉल को काफी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तानी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा टूर्नामेंट क्यों ना हो। कतर में वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है, मगर हमारे पड़ोसी मुल्क की हर जगह मांगने की आदत रही है या फिर उसे कुछ फ्री ही मिल जाए। पाकिस्तानी मीडिया फुटबॉल में भी रिलीजन को ले आया है। वैसे वहाँ के पॉलिटिशियन तो पहले ही क्रिकेट में इस्लाम की जीत जैसी चीजें लाते रहते हैं, मगर अब पाकिस्तानी न्यूज एंकर को भी ऐसा लग रहा है कि ये फुटबॉल एक मुस्लिम कंट्री में हो रहा है, तो इसका फायदा पाकिस्तान को कैसे मिल सकता है। अरे स्पोर्ट्स को तो छोड़ दो, अब इनको कहीं से एक ऐसी न्यूज मिल गई है कि फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद पाकिस्तान को एक स्टेडियम मिल जाएगा। यहाँ भी फ्री की चीज लेने के लिए इतने उतावले हो जा रहे हैं। थोड़ा खुद भी अपने स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए मेहनत कर लिया करो, कब तक दूसरों से मांगते रहोगे। अभी इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से बनाया है और अपने दम पर बनाया है, किसी दूसरे देश से गिफ्ट नहीं दिया है। मगर पाकिस्तान को उम्मीद है कि फोल्डेबल फुटबॉल स्टेडियम में से एक स्टेडियम पाकिस्तान को भी मिल जाएगा। और दूसरी तरफ जाकिर नायक ने भी सोचा कि कतर में हो रहे वर्ल्ड कप से अपने जहरीले बोल से इस्लाम को दुनिया में बढ़ाया जाए। अगर ऐसा चलता रहा तो आगे शायद किसी भी मुस्लिम कंट्री को वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट कराने की इजाजत भी ना मिले। तो आप भी इनकी डिबेट देखिए कि किस खूबसूरती के साथ ये स्पोर्ट्स में भी रिलीजन को ले आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लेकिन सबसे आम बात यह है किरण के कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 42 मिलियन की इनामी रकम है। 440 मिलियन के जो है इनामात फीफा ने रखे हैं। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप में मेजबानी मिलना कतर के लिए एक अहम चीज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ खासतौर पर स्टेडियम्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जिन स्टेडियम का यहाँ पर इनेकाद किया गया है, जहाँ पर इस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले मुनक्किद होंगे, वो स्टेडियम यहाँ से कहीं और मुंतकिल किए जा सकते हैं और इत्तलाती हैं कि उनमें से एक स्टेडियम कम से कम पाकिस्तान को भी मिलेगा। और जो स्टेडियम वहां पर बनाए गए हैं अब वो फोल्डिंग स्टेडियम है। अब ये आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि फोल्डिंग स्टेडियम कैसे है, क्योंकि मैंने जिससे भी बात की है वो कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट के बाद जो है उस स्टेडियम को फोल्ड कर दिया जाएगा। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है और कैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क को स्टेडियम जाएगा। पोर्टेबल स्टेडियम्स। जी, फुटबॉल का पूरा स्टेडियम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहाँ पे अल्कोहल पे पाबंदी है, जुए पे पाबंदी है, लिबास भी आपको जो है ना वो तरीके और तमीज का पहनना है। तो ये वो प्रिंसिपल स्टैंड्स हैं जो बहैसियत एक इस्लामी मुल्क कतर ने ये लिए हैं और इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है, अमेरिका की तरफ से हो रही है, यूरोप की तरफ से हो रही है। तो अब आप समझते हैं ऐसा कि आगे किसी इस्लामी मुल्क को मेजबानी देने के लिए सोचा जाए, इन पॉइंटर्स के ऊपर सोचा जाए? देखिए किरण, अगर
इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो दैट्स वंडरफुल। एंड आई डोंट नो कि अगर नहीं करता है कोई शायख इन चीजों की पाबंदी तो उसके लिए क्या पेनल्टीज हैं। हमारी एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होगी, कतार की औकात असलियत और उनका पर्दा हो गया फाश। देखिए, पहले गलत धारणा है जो मैं आज हमारे नेशनल टीवी बीबीसी पे डिबेट थी, एक गलत धारणा कतार बहुत अमीर मुल्क है, कतार मुल्क बहुत, आपको पता कतार का जीडीपी कितना है? 216 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान से भी कम। बट एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है आबादी बहुत कम है, क्योंकि ये जो ऊंट पे घूमने वाले शेख है, कभी इनको के गुमान हो जाए या रईस हो जाए, ऐसी है नहीं। आबादी है 3 मिलियन की, इसलिए पर कैपिटा इनकम ज्यादा, तो लोगों को लगता है कि कतार में सोने के पेड़ उगते हैं। पाकिस्तान से भी कम जीडीपी है। अंबानी अदानी जी की वर्थ मिलके कतार से ज्यादा है। पीएफआई में कतार का नाम आ गया, टर्की का नाम आ गया, लश्कर तोयबा, अलकायदा, सब में कहीं ना कहीं आईसिस में कतार ने फंडिंग कर चुका है। तो ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं कर रहा, वो इंटरनेशनल मीडिया में बात है। नहीं तो सबसे पहले मैंने कहा ये भ्रम तोड़ दूं, ये धारणा तोड़ दूं, लोगों को लगता कतार बहुत अमीर है, बहुत रईस है, कुछ नहीं है। 216 बिलियन का जीडीपी, 216 बिलियन। फीफा ने अपनी कब्र की जमीन खुद खरीद ली कतार में। एक बात बताइए, 3 मिलियन की पॉपुलेशन है, 1.5 मिलियन फैंस आते हैं वहां पे, 5 मिलियन लोग देखते हैं फीफा को। क्या आपको लगता है कि ये 3 मिलियन की आबादी, 30 लाख की आबादी वाला 15 लाख गेस्ट को होस्ट कर सकता है? इनके पास स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम बनाने वाला एलएनटी, स्टेडियम बनाने वाला एलएनटी। और इन्होंने मैं आपको इनके जहादी एजेंडा की कहानियां सुनाता हूँ। इन्होंने कल परसों बोल दिया कि वहां बियर नहीं बिकेगी जी। कार्ल्सबर्ग जो इतने साल से हैं और इतने साल से उनका स्पॉन्सर है 1995 से, उसकी दुकान बंद कर दी, कह रहा बियर नहीं बिकेगी यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे वहां गए थे लोग, गए थे कुछ फैंस पीछे, पार्किंग की जगह नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी होती है हमारी, एलजीबीटी कम्युनिटी भी वहां नजर पे, अगर कोई एलजीबीटी पकड़ा गया 3 साल कैद, वो कहते हैं कैद बा मुशक्कत, मतलब विद हार्ड लेबर। सबसे बड़ी दुखद घटना, जाकिर नायक जो डिक्लेयर टेररिस्ट है, जिसका इंडिया में टेररिस्ट से संबंध है, टेररिस्ट इन्फ्लुएंस है, और बांग्लादेश में जो टेररिज्म है उसमें जाकिर नायक का नाम है, क्योंकि वो जाकिर नायक से इन्फ्लुएंस थे। जो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग फैमा के केसों में फंसा, जो भगोड़ा भारत का है, जो मलेशिया में, उसको बुलाया गया गेस्ट ऑफ ऑनर बना के। वो खिलाड़ियों दुनिया को ज्ञान देंगे। 5 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन को ज्ञान कौन दे रहा है? जाकिर नायक। इससे बड़ा एजेंडा दिख रहा है आपको? अब आपको इससे एजेंडा है भारत के खिलाफ, एजेंडा है भारत को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां हमारे तरफ से जाने की किसकी बात चल रही थी, या अभी चल रही है, मुझे नहीं पता कैंसिल हुआ नहीं हुआ, जबकि मैं अपील कर चुका हूं नेशनल टीवी से कैंसिल किए जाए। किसकी? जगदीप धनखड़ साहब की, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब। जिस जमीन पे जाकिर नायक हो, उस जमीन पे भारत के वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। सेम सॉइल एंड स्टेज, ये कभी होगा नहीं। हमने चाइना को उनकी औकात गिना दी। चाइना में जब बीजिंग ओलंपिक्स से हमने बायकॉट की, हमारे यहाँ से कोई नहीं गया एक्सेप्ट एम्बेसडर फ्रॉम बीजिंग। वी कैन आल्सो डू द सेम विद कतार। इन कतारियों का डबल स्टैंडर्ड बताता हूं। जब नुपुर शर्मा जी वाला इंसिडेंट हुआ था, जो हम उनको, जबकि हम उस इंसिडेंट को सपोर्ट नहीं करते, तब इन्होंने हाई तौबा मचा ली थी। हाँ, और आज उसी जाकिर नायक को इन्होंने बुलाया जिन्होंने वही लाइंस कही जो नुपुर शर्मा जी ने कही थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।